हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में, लखनऊ लर्निंग में लिसनर्स। आज की इस वीडियो में हम काइंड्स ऑफ बिजनेस लेटर राइटिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। लिसनर्स, काइंड्स ऑफ बिजनेस लेटर राइटिंग यानी कि बेसिकली काइंड्स क्या होते हैं, तो काइंड्स टाइप्स को ही बोलते हैं या फिर क्लासिफिकेशन आप बोल सकते हैं। काइंड्स यानी कि इसके कितने प्रकार है बिजनेस लेटर राइटिंग के, तो देखिए बहुत सारे हैं। तो वन बाय वन मैं आपको उस चीज के बारे में बताती हूँ। बेसिकली कौन कौन से कॉमन टाइप्स बेसिकली मैं आज बिजनेस लेटर के डिस्कशन करने वाली हूँ लिसनर्स। तो देखते हैं, पहला आता है इंक्वायरी लेटर। जैसे आप स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप देख सकते हैं इंक्वायरी लेटर। तो इंक्वायरी लेटर क्या होता है, तो बेसिकली इसका पर्पज होता है कि इसको हम इसका यूज करते हैं अगर हमें कोई भी रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए या क्लैरिफिकेशन के लिए, तो इसके लिए इंक्वायरी लेटर का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि एक लेटर है, लेटर टू आस्क अबाउट अ प्रोडक्ट प्राइस। जैसे कि एक लेटर है, हमने लिखा किस चीज के लिए, कि प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में जानने के लिए, उसकी अवेलेबिलिटी या कंपनी की पॉलिसीज के बारे में जानने के लिए। तो ये होता है इंक्वायरी। यानी इंक्वायरी बेसिकली करते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड जो हमको इन्फॉर्मेशन पानी होती है, क्लेरिफाई करने के लिए। तो उस चीज के लिए इंक्वायरी लेटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है लिसनर्स ऑर्डर्स लेटर। ऑर्डर्स लेटर क्या होता है, तो ऑर्डर्स लेटर का मतलब है, इसमें आप देख सकते हैं कि जब भी हमें कोई गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ऑर्डर प्लेस करना होता है तो इस चीज का यूज करते हैं हम। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हैं कि एक लेटर है जो सप्लायर बेसिकली लिखता है किस चीज के लिए, कि उसको कोई भी प्रोडक्ट के इतने क्वांटिटी ऑफ आइटम्स चाहिए। इस चीज के लिए तो वो होता है ऑर्डर लेटर। देखिए एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया है, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा कि ये लेटर्स होते क्या क्या है। नेक्स्ट आता है कंप्लेंट लेटर। कंप्लेंट लेटर में आप समझ ही सकते हैं, कंप्लेन करने के लिए बेसिकली होता है, यानी कि कोई भी अगर आप डिससेटिस्फाई हो किस चीज से, तो उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए या फिर आप अपनी सहमति कंसर्न दिखाना चाहते हो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, रेस करना चाहते हो उससे रिलेटेड, तो आप उसके लिए कंप्लेंट लेटर का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे कस्टमर क्या होता है कि एक लेटर भेजता है कंपनी को, कोई भी अगर प्रोडक्ट खराब निकलता है या फिर उनकी सर्विसेज अच्छी नहीं होती, तो कस्टमर बेसिकली नाराज होकर के वो लेटर लिख देता है ना। तो ये सारी चीजें होती है। फोर्थ पॉइंट आता है आपका एडजस्टमेंट लेटर। एडजस्टमेंट लेटर क्या होता है, तो इसका बेसिकली हम तब लिखते हैं लिसनर्स, जब जैसे कह सकते हैं कि एक रिस्पॉन्स होता है। जैसे कंप्लेंट लेटर होता है तो उसमें रिस्पॉन्स होता है। तो ये जो लेटर्स होता है बेसिकली रेजोल्यूशंस ऑफर करता है, अपॉलजी के लिए होता है या एक्सप्लेनेशन के लिए होता है कि हाँ हमने देखा था आपका प्रोडक्ट के लिए। जैसे मान लीजिए कंप्लेंट लेटर है, तो किसी कस्टमर ने क्या किया कि कंप्लेंट भेजा, कोई भी प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकली, खराब निकली या पुअर सर्विसेज के लिए, तो उधर से जो रिस्पॉन्स आता है उसी चीज के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए या फिर माफी जो कह सकते हैं या एक्सप्लेनेशन के तौर पे, तो वो होता है एडजस्टमेंट लेटर। एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हैं, मैंने एग्जांपल देखिए आपको समझा ही दिया कि लेटर फ्रॉम अ कंपनी अपोलाइजिंग फॉर अ डिलेड शिपमेंट। यानी कि कंपनी की तरफ से एक लेटर होता है कि जिसमें वो अपोलॉजी करती है किस चीज से, कि उसकी जो शिपमेंट है वो डिले हो गई है, और एक रिफंड को ऑफर करते हैं या रिप्लेसमेंट को ऑफर करते हैं। खैर इसमें एग्जांपल अलग है, लेकिन मैंने उससे रिलेट करके आपको समझा दिया है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लिसनर्स बेसिकली आप एग्जांपल लिख सकते हो शिपमेंट वाला, ये भी सही है, या फिर आपका खुद का जो कोई भी एग्जांपल है वो भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट आता है, आई होप आपको ये एडजस्टमेंट लेटर समझ में आएंगे कि बेसिकली एडजस्ट करने के लिए अपॉलजी या फिर इस चीज के लिए यूज किया जाता है, ऑफर रिफंड के ऑफरिंग के लिए। बेसिकली जब कंपनी एक लेटर लिख रही है अपॉलजी के लिए कि शिपमेंट डिले हो गई है, तो एक रिफंड ऑफर लिख रही है कह सकते हैं आप, या फिर रिप्लेसमेंट के लिए, तो वो सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है एक्नॉलेजमेंट लेटर। एक्नॉलेजमेंट लेटर क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट लेटर में बेसिकली हम जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं या फिर लेटर होते हैं उनके रिसिप्ट के एक्नॉलेज के बारे में बेसिकली इस चीज का इसीलिए इसका यूज किया जाता है, इस लेटर का एक्नॉलेज करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे जो लेटर है कंफर्मिंग द रिसिप्ट ऑफ एन ऑर्डर ऑफ पेमेंट और बिजनेस प्रपोजल, यानी कि एक ऐसा लेटर जो बेसिकली जैसे आपने कोई ऑर्डर किया था तो उसका जो रिसिप्ट मिल गया या पेमेंट हो गई है बिजनेस प्रपोजल के लिए, तो कंफर्म करने के लिए जो लेटर लिखा जाता है वो इस चीज के लिए होता है। नेक्स्ट आता है रिकमेंडेशन लेटर। लिसनर्स रिकमेंडेशन लेटर की बात कर ले, तो इसका पर्पज होता है कि जब किसी को हम जॉब के लिए या किसी भी पोजीशन के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए रिकमेंड करते हैं, तो उस चीज के लिए हम ये लेटर लिखते हैं। वही पर्पज होता है इस लेटर को लिखने का। एग्जाम्पल के तौर पे लेटर फ्रॉम अ सुपरवाइजर रिकमेंडिंग एन एम्प्लॉय फॉर अ प्रमोशन, यानी कि एक सुपरवाइजर लेटर लिखता है, उसमें रिकमेंड करता है उस एम्प्लॉय को कि वो प्रमोशन के लिए बेसिकली, तो ये होता है। नेक्स्ट आता है सेल्स लेटर। सेल्स लेटर किस लिए लिखा जाएगा, तो जब भी हमको कुछ पोटेंशियल कस्टमर को परसुएट करना होगा या इनकरेज करना होगा कि इस प्रोडक्ट को आप खरीद लीजिए, सर्विसेज को ले लीजिए, तो उस चीज के लिए सेल्स लेटर का यूज किया जाता है। यही पर्पज होता है। एग्जांपल के तौर पे मार्केट ऑफरिंग ऑफरिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विस टू अ कस्टमर। जब मार्केटिंग लेटर जो होती है, और जो बेसिकली जब एक नया प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर करती है कस्टमर को, तब की बात है। नेक्स्ट आता है लिसनर्स हमारा एट्थ यानी एप्लीकेशन लेटर।
तो ये आप समझ ही सकते हैं एप्लीकेशन लेटर, जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, पोजीशन के लिए या फिर इंटर्नशिप के लिए, तो एप्लीकेशन लेटर लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कवर लेटर सेंड विद रेज्यूमे टू अप्लाई फॉर अ जॉब ओपनिंग, यानी कि एक लेटर भेजा हमने रिज्यूमे के साथ कि जो भी जॉब ओपनिंग हो रही है उस चीज के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली लिसनर्स 8 पॉइंट में डिस्कशन करूंगी, ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा तो आप लोग लिखते भी नहीं हो एग्जाम में। तो आई होप अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं प्रोवाइड करा दूंगी। वैसे 8 पॉइंट सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। सो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।